बिल्कुल। और निधि जी, एक मेरा पर्सनल सवाल है। मैंने बहुत बार सुना है कि श्रीमद् भागवत जो है वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। क्या ये सच है? अगर सत्य है। सत्य है तो क्यों? मैंने आपको श्रीमद् भागवत जी के विषय में पहले ही हाँ जी। बताया कि 4 वेद हैं, हाँ जी। लेकिन हमारी भागवत जी को पंचम वेद। पंचम वेद की उपाधि दी हाँ गई। जी। और ऐसा शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया कि हमारी भागवत जी की जो महिमा है वो मतलब बहुत अपार है। कहते हैं कि अगर आप 7 दिन का अनुष्ठान होता है भागवत जी का, बिल्कुल। तो कहते हैं कि अगर 7 दिन तक आप नियम से कथा सुन पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किसी कारण से नहीं सुन पाए और कथा के लास्ट वाले दिन आपने अपने मन में सोचा कि उनके हमारे पड़ोसी के घर पे कथा हो रही है, हाँ जी। चलो सुन कर आते हैं। कार्ड भी आया था, लास्ट दिन है, चलो सुन ही आते हैं। तो ऐसा संत जन बोलते हैं कि जब आपके मन में ऐसा भाव आता है ना, तो भागवत जी की कृपा से आपके हृदय में भगवान का प्रागट्य हो जाता है। आपने कथा नहीं सुनी, आप कथा पांडाल भी चलकर नहीं आए, आपने अपने घर में सोफे पर बैठे बैठे बस ये सोचा कि मेरे पड़ोसी के घर में कथा हो रही है, सुनकर आ जाता हूँ। उसी समय आपके हृदय में भगवान का प्रागट्य हो जाता है। इतनी विशाल महिमा है भागवत जी की। और सोचो, जो व्यक्ति अगर 7 दिन तक नियम से इस कथा को श्रवण करे, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। बिल्कुल। एक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया, बिल्कुल। तो 7 दिन में मरने का श्राप मिला। अब वो तो बड़े परेशान कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली। अब आप सोचो, जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होने वाली, वो उसको क्या करना चाहिए? बिल्कुल। उसको अपना आत्म कल्याण भी करना है, मुक्ति भी करनी, क्या करे ऐसा उपाय? तभी वहां पर सुखदेव जी महाराज आए राजा परीक्षित की सभा में। राजा परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर लिया, महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को कौन सा काम करना चाहिए, बस इतना बता दो। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा सांस जन खोय, ना जाने या श्वास की फिर आवन होए न होए। हर श्वास पर भगवान नाम स्मरण करो, उनकी कथाएं सुनो। तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई और 7वें दिन परीक्षित जी के लिए भगवान के यहाँ से विमान आ गया। ये महिमा होती है भागवत जी की। आपकी मृत्यु को अगर मंगल में बनाने वाला कोई ग्रंथ है ना, तो उनका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये सभी पुराणों में सर्वोपरि है, इसीलिए इनको श्रीमद् शब्द के तिलक से अलंकृत किया गया। बिल्कुल। तो इतनी भारी विशाल महिमा होती है श्रीमद् भागवत जी की। जी। और निधि जी, आजकल का जो यूथ है ना, आप भी अभी उस एज से जा रही हैं जिस एज में यहाँ पे शहरों में लोगों को शायद वो कनेक्टेड ही नहीं है हमारे वेदों से या श्रीमद् भागवत से, और उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, सिर्फ क्लबिंग। आज जैसे वीकेंड है तो वो क्लब में चले जाएंगे। और पर जब ये लोग डिप्रेशन, एंजाइटीज़ और जब अपने जीवन में ना किसी एक स्ट्रगल से गुजरते हैं, तब ये भागते हैं कि हाँ, अब हमारे लिए क्या रास्ता है। तो आजकल के यूथ को श्रीमद् भागवत से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? मैं तो कहूँगी कि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, हाँ जी, तभी उनके अंदर संस्कार नाम का बीज डाल दीजिए। लेकिन माता पिता से यहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि बचपन में बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। मैं हमेशा एक उदाहरण अपनी व्यासपीठ से देती हूँ कि कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो जब वो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो कच्चे बर्तनों के ऊपर कुछ रेखाएं बनाता है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। कच्चे बर्तन के ऊपर बनाता है, क्यों बनाता है? पक्के पे बनाएगा टूट जाएंगे। है ना? बिल्कुल। पक्के पर अगर बनाएगा तो रेखा मिट जाएंगी। बिल्कुल। है ना? और कच्चे पर बना दी तो पकने के बाद कभी हटेगी नहीं, इसीलिए बनाता है। अगर हम बचपन में ही अपने बच्चों को संस्कार दे दें, संस्कार जवानी में देने की चीज नहीं है, बिल्कुल, बुढ़ापे में देने की चीज नहीं है। संस्कार अगर बचपन में ही दे दिए जाएं तो बच्चे जवानी में कभी बिगड़ेंगे ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन हमारे बच्चों को कभी भगवान श्री राम की कहानियाँ नहीं सुनाई गई, हमारे बच्चों को कभी भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ नहीं सुनाई गई।
बिल्कुल। भगवान के भक्तों के ध्रुव प्रहलाद की कथा कभी नहीं सुनाई। कि मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारी दादी हमें ध्रुव जी की कथा सुनाती थी, प्रहलाद जी की कथा सुनाती थी, मीराबाई की कथा सुनाती थी और हमसे कहती थी कि ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। अगर बिल्कुल। भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान आपको भी ऐसे ही प्यार करेंगे जैसे ध्रुव जी को करते थे, प्रहलाद जी को करते थे। बिल्कुल। तो मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय वो चीज़ें हमें नहीं बताई गई होती तो आज हम यहाँ थोड़ी होते। तो जो संस्कार में हमारे, जो बचपन में हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए, जो ज्ञान दिया, उसकी वजह से ही तो आज हम यहाँ पर हैं। तो अगर आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा दोषी है कौन? आप माता पिता। बिल्कुल। अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दे पाए। जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता का उत्तरदायित्व बनता है कि अपने बच्चों को संस्कार दे। कहते हैं कि घर में बेटा भले ही एक हो लेकिन गुणवान हो तो पूरे खानदान को तार देता है। बिल्कुल। जैसे अकेला चंद्रमा आकाश में संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर देता है और लाखों तारे मिलके भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। है ना? एक हो लेकिन गुणवान हो तो पूरे खानदान को तार देगा। घर में बच्चे हों 10 और 200 ही मूर्ख हों, खानदान को बाद में तारेंगे, पहले खुद ही को तार ले। बिल्कुल। तो अगर आज हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, किसकी वजह से जा रहे हैं? क्या आप माता पिता ने कहीं बचपन में उनको बताया कि ये चीज़ अच्छी है कि ये चीज़ बुरी है? आपके हाथ में दारू का गिलास नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में इस समय भगवत गीता होनी चाहिए। जब हम बहुत छोटे थे, मैं 5-6 साल की थी, उस समय मेरे हाथ में भगवत गीता रहती थी। बिल्कुल। मेरे स्कूल बैग में भगवत गीता होती थी। स्कूल जाने से पहले घर का नियम था कि मंदिर जाना है, बिना मंदिर जाए आप नहीं कुछ काम कर सकते। बिल्कुल। खाना भी तब मिलता था खाने के लिए जब आप मंदिर होकर आते थे। आपने सिखाया अपने बच्चों को। अगर बचपन में हमें वो संस्कार नहीं दिए जाते तो आज हम यहाँ थोड़ी होते। तो अपने बच्चों को संस्कार दें। बिल्कुल। बल्कि अब आज पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। अब तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि इनको सद्बुद्धि मिले, प्रभु इनके ऊपर कृपा करो, अनुग्रह करो। अच्छे अच्छे संतों के पास जाओ, उनके पास इनको लेके जाओ, उनसे कहो संतों की संगति करो, क्योंकि जब तक संतों के चरणों की संगति नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा। बिल्कुल। जैसे मैं कह रहा था कि माँ बाप खुद ही दारू का गिलास लेकर अगर बच्चों के सामने बैठकर पी रहे हैं तो वो वही चीज़ सीखेंगे। बाद में रोने से कोई कि ये कहाँ से सीखे, तो वो आप ही से सीखे। बच्चा जो करते हुए परिवार में लोगों को देखता है ना, बिल्कुल वही करता है। बिल्कुल। तो परिवार का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो झगड़ा करते हुए देखता है, झगड़ा करता है। अगर वो गाली देते हुए देखता है तो वो गाली देता है। और मैंने ये बात ना प्रैक्टिकली देखी है कि बच्चा जिस माहौल में रहता है ना, वैसे ही गुण उस बच्चे के अंदर आने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो माता पिता को बहुत सोच समझ के आचरण करना चाहिए। गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसका असर आपके बच्चे पर पड़ रहा है। बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भगवान की कथाओं में लेके जाएं। जब भी मिले, कहीं कथा हो रही है, कथा में लेके जाएं। उससे क्या होता है सुशील जी, बच्चों में संस्कार पड़ते हैं कथा सुनते सुनते। बिल्कुल। मैं सुनी थी जब ध्रुव जी महाराज बहुत छोटे थे तो उनको साथ लेके जाती थी कथाओं में, और जब संतों को प्रणाम करती थी तो ध्रुव जी से कहती थी बेटा प्रणाम करो। ध्रुव जी भी प्रणाम करते थे। तो ऐसे करते करते उनमें संस्कार पड़ते थे। मैं हमेशा व्यासपीठ से कथा में लोगों से कहती हूँ कि कथा में बच्चों को लेकर आओ। कथा बच्चों के लिए है, बड़े बूढ़ों के लिए तो है ठीक है, लेकिन युवाओं के लिए है कथा। भक्ति युवाओं की चीज़ है, भक्ति बाल्यकाल की चीज है। अगर आप बाल्यकाल में भक्ति नहीं करोगे, बुढ़ापे में कैसे कर लोगे? कौन बुढ़ापे तक पहुंच रहा है, किसको पता? कौन पहुंच रहा है? बिल्कुल। आज की गारंटी नहीं है। बिल्कुल। प्लानिंग करके बैठे कल करेंगे भजन। बिल्कुल। अरे कल किसी का आया है? कबीर जी कह के चले गए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुर करेगा कब। बिल्कुल। कल कभी किसी का नहीं आता। भजन करने के लिए लोग तारीखें बदलते रहते हैं। अरे अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है, अभी क्यों भजन करें? बाल्यकाल खेलने कूदने में गुजार दिया। युवा हो गए, अरे अब तो जिम्मेदारियां हो गई, विवाह कर लिया, अब तो मौज करने की उम्र है, बिल्कुल, वो भी निकाल दिया। अब आया बुढ़ापा। बुढ़ापे में अपने शरीर का होश रहता नहीं, क्या भजन करेंगे? नंबर 2, अगर आप
बचपन से भगवान की भक्ति नहीं करोगे, अब बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, आपको प्रोसेस ही नहीं पता, नहीं पता। सबसे पहली बात। एंड नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है, आप मंदिर जाते हैं बिल्कुल, तो मंदिर जाने से पहले फूल मालाएं खरीदते हैं, तो आप कौन सी माला खरीदते, कैसा फूल खरीदते हैं? जो एकदम फ्रेश हो, बिल्कुल, खुशबूदार हो, ताज़ा हो। कोई अब बासी फूल खरीदोगे, थोड़ा सा मुरझा हुआ होगा, कहोगे नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें ताज़ा फूल दो। तो बासी फूल तो भगवान पे नहीं चढ़ाते, खुद को क्यों बासी बनाकर चढ़ा रहे हो? बिल्कुल, आप भी तो भगवान के बनाए हुए एक फूल हो ना। तो फूल जब ताज़ा है, सुगंधित है, महक रहा है, उसी समय उस फूल को भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए ना। बिल्कुल, यही इस जीवन का परम उद्देश्य है। बड़े प्यारे संत हुए वृंदावन के परम संत श्री कृपालु जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। महाराज श्री कहते थे, मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। ये मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान को प्रॉमिस करके आए हैं हम। बिल्कुल, जब गर्भ में होते हैं ना, माँ के पेट में होते हैं, तो जीव को बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। लोग कहेंगे गर्भ में क्या कष्ट है, वो तो बच्चा एकदम से फिर नहीं। आप सोचें, इतना बड़ा बच्चा इतनी छोटी सी जगह में पड़ा रहता है, मलमूत्र में पड़ा रहता है, छोटे छोटे जीव जंतु उसके शरीर को काटते रहते हैं, बहुत तड़पता है, बहुत चिल्लाता है, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वहाँ पे माँ थोड़ा सा गर्म खा ले तो उसे तकलीफ होती है, माँ थोड़ा सा मिर्च खा ले तो उसको तकलीफ होती है। बिल्कुल, इतनी तड़फन होती है माँ के गर्भ में एक बच्चे को। तो गर्भ के अंदर पड़ा हुआ बच्चा प्रभु से प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार यहाँ से बाहर निकाल दे, मैं तुझे प्रॉमिस कर रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ, यहाँ से बाहर निकलते ही मैं तेरा चेला बन जाऊँगा, तेरा भजन करूँगा, तुझे प्राप्त करूँगा, जिससे मुझे बार बार इस नरक में न जाना पड़े। प्रभु मुझे यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है, एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो प्रभु, एक बार कृपा करो, मैं आपका भजन करूँगा, आपको वचन दे के जा रहा हूँ। तब भगवान कृपा करते हैं, गर्भ से जीव बाहर आता है। तो गर्भ से बाहर आते भजन तो करता नहीं है, संसार के पीछे भागना शुरू कर देता है। बिल्कुल, है ना। और संसार के पीछे जब भागता है, माया में पड़ जाता है, ऐसे ही जन्म लेता है, बड़ा होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, मर जाता है। तो उसने अपने जीवन के उद्देश्य को व्यर्थ कर दिया। तो महाराज जी कहते थे, जिस मनुष्य शरीर का तो भैया एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणों की प्राप्ति करना ही परम उद्देश्य है। इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है।